नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जिन्हें कोई सरकार या कोई भी संस्था हमसे छीन नहीं सकती? यही अधिकार हमारे संविधान की जान है, उसकी असली नींव है। तो आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं 6 स्तंभों यानी हमारे मौलिक अधिकारों की दुनिया में चलेंगे। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को सम्मान और आज़ादी के साथ जीने का हक देते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमारे सफ़र में पड़ाव क्या-क्या होंगे। सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों से जान पहचान करेंगे। फिर समानता और स्वतंत्रता के जो 2 बड़े स्तंभ हैं, उनकी पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम विवेक, संस्कृति और शोषण से बचाने वाले अधिकारों को समझेंगे। और आखिर में हम उस अधिकार तक पहुंचेंगे जिसे खुद संविधान की आत्मा कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और भारतीय लोकतंत्र के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? आइए समझते हैं। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार वो बुनियादी गारंटियां हैं जो भारत का संविधान अपने हर नागरिक को देता है। इनका असली मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान बिना किसी भेदभाव के पूरी आज़ादी और सम्मान के साथ जी सके। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का वादा है। तो सवाल उठता है कि ये अधिकार हैं कितने? आज की तारीख में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था तब इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। एक अधिकार को बाद में हटा दिया गया और उसकी कहानी क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। अच्छा, इन अधिकारों की जगह कहाँ है? ये संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच दिए गए हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत तीसरे पॉइंट में छिपी है। ये न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद न्यायपालिका की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन 2 सबसे बुनियादी स्तंभों की तरफ जिन पर किसी भी मजबूत लोकतंत्र की इमारत टिकी होती है। ये हैं समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। समानता का अधिकार 5 अलग-अलग आर्टिकल्स के जरिए समाज में बराबरी की गारंटी देता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव, चाहे वो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो, उसे गैरकानूनी बनाता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। और फिर आता है आर्टिकल 17 जो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। और आर्टिकल 18 राजा या महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है ताकि हम सब सिर्फ नागरिक के तौर पर बराबर रहें। अब बात करते हैं आज़ादी की। स्वतंत्रता के अधिकार का दिल है आर्टिकल 19। ये एक आर्टिकल हमें 6 बहुत ज़रूरी आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से जमा होने की आज़ादी, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी और पूरे भारत में कहीं भी घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। असल में यही वो आज़ादियां हैं जो हमारे नागरिक जीवन को मायने देती हैं। लेकिन स्वतंत्रता का दायरा और भी बड़ा है। आर्टिकल 20 हमें अपराधों के मामले में संरक्षण देता है, जैसे कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 21 तो शायद सबसे जरूरी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को इतना बढ़ाया है कि अब इसी के तहत 21A में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और आर्टिकल 22 ये हमें मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देता है। तो अब हम अपने सफर के तीसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन अधिकारों को देखेंगे जो हमें शोषण से बचाते हैं, हमारी अंतरात्मा की आज़ादी को मजबूत करते हैं और भारत की जो खूबसूरत सांस्कृतिक विविधता है उसे संजो कर रखते हैं। ये अधिकार समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी घिनौनी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 हमारे देश के भविष्य यानी बच्चों की सुरक्षा करता है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खदानों या कारखानों जैसे खतरनाक कामों पर लगाने से रोकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये अधिकार इसी बात का सबूत हैं। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। वहीं आगे के आर्टिकल्स ये पक्का करते हैं कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स नहीं ले सकती और सरकारी स्कूलों कॉलेजों में किसी खास धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी।
हमारा संविधान अनेकता में एकता का कितना सम्मान करता है, ये अधिकार उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अधिकार खास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल 29 उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है, और आर्टिकल 30 उन्हें अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का पूरा अधिकार देता है। और अब हम आ पहुंचे हैं उस अधिकार पर जिसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाते। ये वो मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है और उन्हें असल जिंदगी में लागू करवाती है। सोचिए, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि ये संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल है, जिसके बिना ये संविधान कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। अब इस एक बात से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 32 करता क्या है? ये हर नागरिक को एक असाधारण शक्ति देता है। ये शक्ति है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो सरकार को भी जवाबदेह बनाता है और ये पक्का करता है कि अधिकार सिर्फ किताबों में ना रहें। अच्छा, इस अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। चलिए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी को गैर कानूनी हिरासत से आजाद कराना। परमादेश किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों से जुड़े हैं। और अधिकार पृच्छा ये पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी पद पर बैठा है। ये सब न्याय के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, तो वो 7वां अधिकार कौन सा था जिसे हटा दिया गया? वो था संपत्ति का अधिकार। तो चलिए इसकी कहानी भी जान लेते हैं। देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन देश में जमींदारी खत्म करने और जमीन का बराबर बंटवारा करने जैसे सामाजिक सुधारों के रास्ते में ये एक रुकावट बन रहा था। इसलिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। आज ये आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? चलिए फटाफट मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। और एक और जरूरी बात, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये कुछ ऐसे खास अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, किसी विदेशी को नहीं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, समय के साथ समाज की जरूरतें बदलती हैं। अगर आज संविधान में एक 7वां मौलिक अधिकार जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होना चाहिए? क्या वो साफ हवा और पानी का अधिकार होगा, या प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।